से बनी संगिनी। उस दिन तुम्हारे मम्मी पापा जब कॉटेज से तुम्हें ले जा रहे थे, मैं जानता हूं तुम वहां से जाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मेरी दोस्त गौरी ने मुझे बताया। बाहर गौरी, गौरी, आओ ना। पीयू, ये है मेरी सबसे अच्छी दोस्त गौरी। गौरी, पीयू। मैं इससे पहले भी मिल चुकी हूँ और इसके इरादे भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। कौन से इरादे गौरी? कौन से इरादे गौरी? क्या बात है पीयू? कौन से इरादे की बात कर रही तुम? वही कि ये तुम्हारी मदद कर रही है हम दोनों को मिलाने में, राइट? हाँ, वो तुम्हारे यहाँ पहुंचने से पहले ही हम दोनों की मुलाकात बाहर हो चुकी है ना पीयू? हाँ। तुम दोनों बताओ यार, इतनी मेहनत की, मैंने सोचा अपनी गर्लफ्रेंड का इंट्रोडक्शन अपने बेस्ट फ्रेंड से करा लूंगा। सारी मेहनत बेकार हुई, सब तुम्हारे खड़ूस पापा की वजह से, मेरे ससुर जी की वजह से, आदरणीय ससुर जी की वजह से। हमारी शादी धूमधाम से हो, उसमें गौरी हमारी मदद करेगी। शादी? क्या वो भी हो? वो बोलो बहू, क्यों जाने दिया तुमने रुद्र को घर से? मेरी जरा से भी बात नहीं मान पाई तुम? अपना फर्ज भी भूल गई। तुम अपना फर्ज क्यों निभाओगी? आजकल के जमाने की बहू जो हो, मैं ही भूल गई थी। हमारे जमाने में मजाल थी कि हम अपने सास ससुर का कहा न माने। माफ कीजिएगा माँ जी, मानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन देवर जी रात में उनसे हुई गलती के लिए गौरी से माफी मांगने के लिए जाना चाहती। मैंने उन्हें रोकने की लाख कोशिशें की, पर फिर मुझे लगा कि उन्हें रोकना गलत होगा। भाई रत्नेश, संभालो अपनी बीवी को। इसे अपने घर से ज्यादा उस मोहल्ले वाली लड़की से रुद्र के माफी मांगने की फिक्र ज्यादा है। वो लड़की जिसने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाला, अब कहाँ ढूंढूं मैं रुद्र को? अगर फिर से उसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो नुकसान तो हमें ही भुगतना पड़ेगा ना। नुकसान? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो तब सब काम नुकसान वाले ही करती रहती हो।
अरे पति से ज्यादा देवर की पड़ी है तुम्हें, सास के कहे से ज्यादा उस अनजान लड़की की पड़ी है तुम्हें। अरे क्या लगती है वो हमारी? कुछ भी नहीं। जाओ, अभी के अभी जाओ और रुद्र को उस गंदे मोहल्ले से वापस लेकर आओ। अब समझने की कोशिश कीजिए जी। तुम फिर शुरू हो गई। रहने दे रत्नेश बेटा, इसकी सोच तो कुत्ते के दुम की तरह है। कितना भी सीधा करने की कोशिश करो, टेढ़ी की टेढ़ी। मैं कितनी कोशिश करती हूँ इसकी माँ बनने की, पर ये मजबूर करती है मुझे सास बनने के लिए। क्या करूँ मैं इसका? देखा, माँ को नाराज कर दिया ना तुमने। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, घर वालों से ज्यादा दुनिया की पड़ी रहती है तुम्हें। जो करना है वो करो। मैं जानती हूँ तू ही है जिसने ससुर जी के साथ मिली भगत करके मेरे रुद्र को बिगाड़ा है। हेलो अभय। बिजी हो क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस मैं नॉवल पढ़ रही थी। आप कौन सा जो मैंने गिफ्ट किया था वो? हाँ, वही नॉवल जो तुमने एंगेजमेंट में मुझे गिफ्ट की थी। काफी अच्छी है। लाइफ आफ्टर मैरिज के बारे में काफी इंसाइट्स दी गए। तुम हो वहां पे? हेलो हेलो। अभय, क्या हम कल बात कर सकते हैं? मुझे भी बहुत नींद आ रही है। वैसे तुमने ही मुझसे कहा था ना कि सारी रात फोन पे बात करना तुम्हें पसंद है। कोई बात नहीं, सुबह करता हूँ मैं फोन। ठीक है? ओके, बाय। ठीक है। क्यों तुम अभी भी? हाँ, मैं और अभय अब भी एक दूसरे के टच में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसा चाहते। उनके कहने पर नहीं सिर्फ मैंने अभय से माफी मांगी, बल्कि मेरी गलती की वजह से उन्हें अभय के पैरों में भी गिरना पड़ा था। गंदा फील हो रहा था, तुम समझ भी नहीं सकते। मम्मी पापा अभय के पैरों में गिरे हुए। लेकिन तुम तो मुझसे शादी करना चाहती हो ना, फिर ये सब क्या है? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते रुद्र। तुमसे पहले मेरा रिश्ता मेरी मम्मी पापा से है, उसके बाद तुमसे। तुम्हारे साथ साथ मुझे मम्मी पापा की इज्जत के बारे में भी सोचना है। रुद्र, तुम एक लड़की हो, मैं लड़की हूं, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर उस चिट का मतलब क्या था? उस चिट का मतलब उसमें लिखा हुआ है। तुम्हारा मतलब तो सिर्फ मुझसे होना चाहिए ना, और किसी से नहीं। मतलब मुझे नहीं पता। मम्मी पापा ने कहा है कि अभय से टच में रहो, दैट्स इट। मुझे बाकी कुछ नहीं पता। ठीक है, जाओ, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। वैसे भी तुमने कब मेरी मजबूरी के बारे में समझा है जो तुम मुझे अब समझो। हमेशा तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी रहती, मेरे बारे में कभी नहीं सोचती। मेरी सिचुएशन में आके खड़े हो रुद्र, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। और जिस तरीके से तुम यहाँ पर इतने एरोगेंस से वॉकआउट करके गए हो, let me tell you, तुम्हारा हर्ट का नाटक है ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आई एम bored of it. तुम पागल हो? तुम्हें पता हम कितनी मुश्किल से बचे?
पीहू की मम्मी के सामने आने से? तुम्हें अंदाजा है इस बात का कि अगर वो हम दोनों को देख लेती तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती? कुछ नहीं होता गौरी, ऊपर जो पीहू ने मेरी बेइज्जती की है, अब उससे ज्यादा और क्या हो सकता है। चल यहां से। रुद्र, रुद्र, हेलो। क्या कह रही हो? हाँ दीदी, मैंने खुद रुद्र को हमारी घर की खिड़की से कूद के जाते हुए देखा है। उसके साथ एक लड़की भी थी। कपड़ों से तो वो किसी गरीब घर की ही लग रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि ये सो रहे थे, वरना आज जरूर अनर्थ हो जाता। माफ कीजिएगा दीदी, हमारे लाख कहने पर भी आप रुद्र को नहीं संभाल पा रही हैं। सिर्फ 1 हफ्ते की ही तो बात है। संभाल लीजिएगा उसे, वरना कुछ ऊंच नीच हुई और खून खराबा हो गया तो इन्हें मत दोष दीजिएगा। रखती हूँ। तुम पागल हो गए हो रुद्र? मैं साइकिल रिक्शे वाले को छुट्टे क्या देने गई, तुम वहां से गायब हो गए। कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, और तुम यहाँ खड़े रहकर शराब पी रहे हो। क्या करूं? मेरी पीहू मेरे सामने उस भोंचू डॉक्टर के साथ फोन पे बात कर सकती है, मैं शराब नहीं पी सकता। उससे इतना भी महसूस नहीं हुआ कि मुझे बुरा नहीं लगेगा। मानती हूँ कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना रुद्र कि तुम हरिद्वार जैसे पावन शहर में खड़े होकर शराब पीते रहो। ये गलत है। एक तो मैं अपनी माँ, अपनी छोटी बहन उमंग, अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। जिंदगी है वो सब मेरी, फिर भी उन सब से दूर रहकर मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें पीहू के घर पहुंचाने के लिए तुम्हारी मदद कर रही हूँ, और तुम शराब पी रहे हो। तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे इस शराब पीने से कितनी नफरत है। प्रीति सॉरी। मेरा नाम गौरी है, और आज मैं तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनूंगी, समझे? गौरी सुनना, मुझे तेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरी माँ बन जाता हूँ। गौरी, ओ गौरी, गौरी, मैं तेरी अम्मा बोल रही हूँ। बेटा मुझे तेरी बहुत याद आती है, मेरे गले नहीं लगेगी?
वो तो मेरी बहादुर बेटी है। फिर आंसू क्यों बहा रही है? हाँ? वो अगर मेरी तरफ नहीं देखेगी तो मैं तेरी शादी नुक्कड़ के हलवाई पांडे के बेटे लड्डू पांडे के साथ करवा दूंगी। फिर तू मिस्टर लड्डू पांडे बन के मिठाई की दुकान में मिठाई खाते रहना। मिसेस मोटू लड्डू पांडे। रुद्र, अरे अरे बेटी ये क्या कर रही है? अपनी माँ को मारेगी। बिल्कुल अपनी नानी पे गई है घुसर बुढ़िया। तुझे हंसाना कितना आसान है, और एक वो पीहू है जिसे समझ ही नहीं आता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। नहीं रुद्र, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम पीहू की तरफ से सोचोगे तो तुम्हें वो गलत नहीं लगेगी। हर लड़की को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस दौर से गुजरना पड़ता है। अगर वो तुमसे शादी करना चाहती है और उसके माँ बाप उसकी शादी अभय से करना चाहते हैं, तो ऐसी हालत में तो कोई भी लड़की परेशान हो जाएगी ना। वो तुमसे शादी करना चाहती है, इस बेचारी ये समझ नहीं पा रही कि अपने माँ बाप को कैसे समझाए और कैसे उन्हें संभाले। लेकिन अब भी वक्त नहीं गुजरा रुद्र। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने माँ बाप को समझा भी लेगी और तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को संभाल भी लेगी। मैं मिली हूँ पीहू से, मुझे पूरा यकीन है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। तुम देखना। सच तेरे को लगता है ऐसा? पक्का? हाँ रुद्र, सच। एक बात बता, पीहू तुझे सुलझी हुई तो लगी, लेकिन उससे मिलके तुझे ऐसा नहीं लगा कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है? ये भी कोई बताने वाली बात है रुद्र? अभी हाल फिलहाल में मैं जितनी भी लड़कियों से मिली हूँ, पीहू ही उनमें सबसे सुंदर है और सबसे समझदार भी है। मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत खुश रखेगी वो तुम्हें। और तुम दोनों की जोड़ी पूरे उत्तरांचल में सबसे सुंदर जोड़ी है। और तो और जब तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे ना, तो वो तुम दोनों से भी ज्यादा खूबसूरत होंगे। सच में रुद्र, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत खुश रखेगी वो तुम्हें। हेलो, मैं राज रानी बोल रही हूँ, रुद्र की माँ। जी बोलिए। सुबह तूने इतनी बेइज्जती करके मुझे अपने घर से निकाल दिया, फिर भी मैं फोन कर रही हूँ। जानती है क्यों? क्योंकि मेरा बेटा रुद्र मुझसे ज्यादा मेरी बात सुनता है। इसीलिए माँ होने के नाते मैं तुझसे विनती करती हूँ कि रुद्र को वापस घर ले आ। मुझे ये भी पता है कि इस वक्त वो तेरे साथ है, पर देख बेटा, उसे अकेले मत आने देना।
क्योंकि अगर वो तुझे साथ लेकर पीहू के घर जा सकता है तो अकेले हो तो वो कुछ भी कर सकता है जो उसे नहीं करना चाहिए। और फिर मेरा बेटा किसी नई मुसीबत में फंस सकता है। देख देख, किसी और नाते नहीं, बड़ी होने के नाते मैं कह रही हूँ, मेरी बात सुन और मेरे बेटे रुद्र को वापस घर ले आ। जी वो जानती हूँ भाई, जमाना उल्टा आ गया है, बड़ों को छोटों के आगे हाथ जोड़ना ही पड़ता है। कलयुग है, अब कर भी कह सकते हैं, लेकिन इतनी मेहरबानी तो तू एक माँ पे कर ही सकती है ना। जी लेकिन वो मैं जानती हूँ तू ऐसा जरूर करेगी। अब ये काम कैसे करना है ये तो खुद ही फैसला कर। बस मेरे बेटे को घर वापस ले आ, इससे ज्यादा ना मुझे कुछ कहना है और ना कुछ सुनना है। जी लेकिन वो किसका फोन था? किसी का नहीं। जिसका भी हो, मेरा तो मन कर रहा है कि उस डॉक्टर का जाके मुंह तोड़ दूं। मुझे पता वो कहाँ रहता है। मुंह क्या, मैं तो सोच रहा हूँ उसकी हड्डियां वड्डियां भी तोड़ दूंगा। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चल उस डॉक्टर की तो रुद्र को इस वक्त अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। नहीं, गुस्से में आके उसने कोई गलती कर दी तो, लेकिन रुद्र के घर जाना भी तो गलत होगा। करूँ तो क्या करूँ? संभल कर आइए, संभल कर। ये क्या हालत बना ली आपने अपनी। आइए, आपको आराम की जरूरत है, चलिए। अभी वो मेरी दोस्त शिल्पा। जानती हूँ देवर जी, मिली हूँ मैं इसे, पर इसका नाम शिल्पा नहीं, गौरी है ना? हाँ, गौरी। अरे गौरी, तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? अंदर आना। आरती के साथ कोई स्वागत नहीं करने वाला तेरा। चला जा। नहीं रुद्र, तुम अपने घर पहुंच गए ना, मैं चलती हूँ। अरे एक मिनट, क्या चलती हूँ? अजीब है तू। पहले तुझे यहाँ पे आने में प्रॉब्लम थी। जब मैंने कहा मैं अभी की हड्डियां तोड़ दूंगा तो तूने कहा तू आना चाहती है। अब यहाँ के तू कह रही कि तू नहीं आना चाहती। यार तेरा प्रॉब्लम क्या है? बोलना, क्या प्रॉब्लम? मैं बताती हूँ कि इसकी प्रॉब्लम क्या है।